इसके साथ में बोला क्या रहता था इसके साथ में चल चल अच्छा हुआ ये झगड़े करने जाता मैं मार ए प्लस है आपला आओ आपकी बाइक ले ले लो आओ तुम्हें ले दो पहले गाड़ी में ले न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर शहर के से लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में 29 महानगर पालिकाओं के लिए आज वोट डाले गए। वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। इस समय हमारी मौजूदगी है सोलापुर शहर के प्रभाग क्रमांक 17 शास्त्री नगर में और वाहिद बीजापुरे यहाँ अपने कार्यकर्ताओं अपने दोस्तों के साथ अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ यहाँ पर दिन भर का जो कारगुजारी है वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ सोलापुर शहर में राजनीति का माहौल रहा, प्रभाग क्रमांक 17 में क्या कुछ वोटिंग पोलिंग बूथ पर शिकायतें दर्ज हुई, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है पोलिंग बूथ की में क्या क्या मतलब वहाँ पर शिकायतें थी और आपने उसको कैसे हैंडल किया? सबसे पहले तो सभी मेरे दोस्तों का मैं ये कार्यकर्ता नहीं है, ये मेरी जान है। जो मेरी हिम्मत है ना वो आज मेरे को समझ में आया कि मेरे साथ में मेरे दोस्तों, मेरे भाई, जो मेरे बहन, जो मोहल्ले के जो बुजुर्ग मेरे लिए जो मेहनत की है, मैं इनका ज़िंदगी भर एहसान भूलूंगा नहीं। देखो हार जीत होना ये अल्लाह के हाथ में, फैसले अल्लाह ताला देने वाले हैं। तो जो जैसा आप बताएं कि ये कार्यकर्ता नहीं मेरे दोस्त हैं। और तुम जो पूछे सवाल के पोलिंग बूथ में जो दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई। हर पोलिंग बूथ में दिक्कत हुई कि कहाँ पे बटन नहीं दब रहा था, यहाँ पे लोगों को इतनी तकलीफ हो रही थी। और दूसरी बात किसी का भी कोई भी वोट करके चला गया है, अधिकारी का काम है यहाँ पे देखने का। अधिकारी भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे तो हम यहाँ पे कुछ स्कूलों में आधा घंटा मशीन बंद पड़ी। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप प्रशासन ने फैसला लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो तुरंत ही इसको ये करना चाहिए कि यहाँ पे बहुत हमारे माँ बहनों को तकलीफ हुई, माँ बहनें रुके हुए थे, भीड़ बहुत थी। और दूसरी बात एक ऐसी है कि जो मेरे लिए रात दिन मेरे लिए मेहनत की है, मैं ज़िंदगी भर इनका एहसान भूलूंगा नहीं। क्योंकि इलेक्शन को रुकने वाला, फौज से जीतने वाला एक ही रहता है। इस पैनल में 4 लोग ही जितना रहता है। तो इतने लोग मेरे लिए दुआ भी किए और मेरे लिए मेहनत भी किए और रोज़ा रहे मेरे लिए प्रार्थना किए। सभी हमारे माँ बहनों का मैं और दोस्तों का जितनी भी मैं तारीफ़ करूँ तो कम है। क्योंकि छोटा बच्चा से लेके जब पदयात्रा निकलती थी, जब कॉर्नर कुछ भी रहता था, छोटे छोटे बच्चे भी घूमते थे, वाहिद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो समझ सकता हूँ ऐसी मोहब्बत जो हमारे माँ बाप ने हमको तालीम दी, जो माँ बाप ने हमको छोटे से अभी तक इतना बड़ा किए। तो माँ बाप की दुआ, बहनों की दुआ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ऐसे मेरे को दोस्त लोग मिले और हमारे रियाज भाई हो रहने दो, रिजवान में रहने दो, और हमारे लिए जो बहुत भागे अखिल भाई, आसिफ भाई, जो महा विकास आघाड़ी की टीम मेरे साथ में खड़े रहे, ईमानदारी से खड़े रहे, किसी के सामने ऐसा घबराए भी नहीं, डरे भी नहीं, ईमानदारी से किए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो सभी ने मेहनत की है, मेहनत पे अल्लाह ताला मेरे को फल मिले। क्योंकि जिल्लत देने वाला, इज्जत देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह है। हम कोशिश करें, जो मेरे लिए मेहनत की है। देखो मैं पिछले बारी भी थोड़े मतों से गिरा था कि मेरे माँ बहनें भी मेरे लिए, जब मिलने के लिए गया था तो मेरे माँ बहनें आँख में आंसू काढ़े थे। इनके लिए मैं 9 साल मेहनत किया है। बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो देना चाहता है। पर मेरे लिए तो बहुत मेहनत किया। मैं इनका दिल के गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई कहीं ना कहीं 1 महीने का जो प्रचार था, चुनावी यात्रा थी, पद यात्रा थी, जाहिर सभा थी और प्रचार था, कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म हो गया है। जो एक त्यौहार की तरह जो पूरा महीना चल रहा था, आपके आँख में आंसू भी आ रहे हैं। हार जीत तो ये होनी है, लेकिन जो ये पूरी
प्रतिक्रिया है, पूरा जो आपका जो ये शेड्यूल था कहीं ना कहीं वो भी ख़त्म होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, क्या प्रतिक्रिया है? ये आँख में जो आंसू आ रहे ना, ये जो मेरे लिए मेहनत की है ना, शौहरती कुछ शौहरती नहीं है, मेरे लिए इतने मेहनत की है वो, जो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जो मेरे लिए मेहनत की है, बस अल्लाह इनके लिए एक फैसला भी ऐसा ले, अल्लाह ताला जो मेरे लिए मेहनत की ना, मैं इनकी जितनी भी तारीफ करता हूँ, मेरे दोस्त लोग इतना, मेरे रिश्तेदार भी मेरे साथ में खड़े नहीं रहे, हिम्मत देना अल्लाह जो मेरे लिए मेहनत की, इनकी ज़िंदगी भर में, हमारे लिए मोहल्ले के जो लोग हैं इनका ज़िंदगी भर मैं एहसान बोलूँगा नहीं, बस मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए काम करने वाला इंसान हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे, मेरे लिए मेहनत की है। वहीद भाई, आप भावुक हो रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, मतलब हार जीत तो ये होती है, हारने के बाद जनता का साथ आप छोड़ेंगे क्या? शास्त्री नगर वालों का साथ आप छोड़ेंगे क्या? दोस्तों का आपका साथ छोड़? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 2017 में मेरे लिए काम किए थे ना, उनके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटा, और दोस्तों के साथ, माँ बहनों के साथ, युवाओं के साथ खड़ा रहा मैं जब तक जान में जाना है, मेरे मोहल्ले के सभी युवाओं के लिए, माँ बहनों के लिए जो मैंने कमिटमेंट किया उसको मैं, अल्लाह इसमें इज़्ज़त दे ना दे, अल्लाह की मर्ज़ी है ये, मैं लोगों के लिए, जनता के लिए मेहनत करूँगा, मेरे दोस्तों के लिए। रियाज भाई, पोलिंग बूथ पर बहुत सारे बोगस वोटिंग का जो मामला है वो बहुत सामने आया, और मशीन बंद होने का जो कारण है वो भी, मतलब प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की सुस्ती कहें, क्या मतलब आपकी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं सभी दोस्त अहबाब का जो वाहिद बीजापुरी के लिए दिलो जान से काम किए, रात दिन एक करके काम किए, जैसे कि आर्यन भाई हो, रिजवान भाई हो, अखिल भाई, आशिफ भाई, हम सभी ने जो आज हमारे हालात देख रहे हैं, सुबह से हम जो ये काम पे, तो ये एक दिल की तड़प से मेरे छोटे भाई के लिए जो हमने इकट्ठा मेहनत की, तो इंशाल्लाह कल का जो निकालूंगा, कल का जो रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह खुशी भरा होगा, क्योंकि जो खुलूस मेहनत होती है, जो दिल से की जाती मेहनत, वो मेहनत में अल्लाह की कामयाबी होती है, अल्लाह की रज़ा होती है, इंशाल्लाह हमें कामयाब कर देगा। और मैं निवडणूक प्रमुख के नाते सभी मेरे साथियों का, हम सभी दोस्त अहबाब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, जो सामने मिल के, जो पीछे से, जो आगे से, जो ऊपर से, नीचे से, जैसे भी हमको मदद किए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो मदद नहीं किए सिर्फ खामोश थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की इस बार बहुत सी गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से जो 65-70% तक मतदान जाना चाहिए था वो 57-58 के तकरीबन मतदान हुआ है, जो 5:30 बजे तक का ये था। तो ये जो 57-58% का जो मतदान होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासक इसमें कम हुआ है, प्रशासक की जो लापरवाही थी। जैसा कि तुम देखेंगे समर्थ स्कूल के 11 नंबर बूथ में बार कम से कम 5 या 6 बार मशीन बंद पड़ना, और हर बार मशीन बंद पड़ते 10 से 15 मिनट का जो टाइम चालू करने के लिए जाता था, तो वो इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हुए नई मशीन बिठाना या उसके ऊपर काम करना, ये जो टाइम वेस्ट गया, तो इसका भी इफेक्ट जो है ना मतदान के टोटलिंग परसेंटेज पे हुआ है। और दूसरी बात रही जो बोगस मतदान का, बोगस मतदान के लिए हमने बहुत दिलो जान से कोशिश की कि बोगस मतदान नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने पूरे बूथों में हमारे प्रतिनिधि ने, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासक के अधिकारी थे उन्होंने जो वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई सही से नहीं किए, जिसकी वजह से बोगस मतदान भी ज़्यादा हुआ है। और इसी के साथ मैं पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने शांति के साथ ये पूरी प्रक्रिया पार पड़ाई, संवेदनशील एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत शांति के साथ पूरा मतदान हुआ। तो इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वाहिद बीजापुर की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। यहाँ पे मसला एक ही चीज़ का है कि हमने जो मेहनत की उसके लिए हम सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग दुआ करो, रात को तहज्जुद पढ़ो, अपने जो भी खुदा, अल्लाह, गॉड, मौला जो भी रहेंगे आपके अपने, क्योंकि हम जिस भगवान को चाहते हैं, जिस खुदा को चाहते हैं, उनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारे फैसले हमारी मेहनत के मुताबिक मिले। तो हम चाहते हैं कि हमारे को वाहिद भाई बीजापुरे
को या पूरी टीम को कल निकाल अच्छा हो और इंशाल्लाह हमारी जीत पक्की हो।